नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। और मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उनका व्यवसाय कैसा रहने वाला है, नौकरी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और उनकी सेहत कैसी रहने वाली है मई के महीने में, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के मामले में कैसा रिजल्ट आने वाला है और साथ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा खास उपाय मई के महीने में आप लोगों को करना चाहिए, कौन सा रंग, कौन सा अंक और कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, हम विस्तार में डिस्कस करेंगे कुंभ राशि का मई का महीना। बात करते हैं कुंभ राशि की। जी हाँ, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह शनिदेव हैं और इस समय पर शनिदेव मीन राशि के साथ 8वें घर में बैठे हुए हैं। कुंडली में 8वें घर, जिसे कि हम अष्टम भाव भी कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार मृत्यु, परिवर्तन, रहस्य और अंतरंग संबंधों का घर जो है माना जाता है 8वें घर को। यह घर व्यक्ति के जीवन के अंदर एकदम अचानक से बदलाव लेकर आता है। विरासत की बात कर लो और साझेदारी की बात कर लो, जो धन है इसी माध्यम से आपको लाभ देता है। प्रतिनिधित्व की बात करो तो भी आपको लीडरशिप दिखाता है। यह घर व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलावों, विरासत और साझेदारी के माध्यम से धन लाभ का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शनि देव से अच्छा फल करने की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, परंतु आप कर्म के धनी और कर्म पर विश्वास करने वाले हैं तो आपको शनि देव से अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। मंगल का गोचर 6ठे भाव में होने के कारण आपको एवरेज से बेहतर या यूं कहें कि काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलेगा। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर इस महीने के पहले पक्ष में औसत, वहीं दूसरे पक्ष में काफी अनुकूल परिणाम देने जा रहे हैं। शुक्र का जो गोचर है सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देगा। शनि का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। वहीं राहु केतु का गोचर से अनुकूलता की उम्मीद बिल्कुल भी रखनी नहीं चाहिए। अर्थात शनि, राहु, केतु के अलावा ज़्यादातर ग्रह जो हैं आपकी फेवर में चल रहे हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु वहीं पर ज़्यादा फायदा भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके करियर स्थान का जो स्वामी है इस महीने 6ठे भाव में रहेगा, लेकिन नीच अवस्था में रहेगा। मंगल ग्रह का 6ठे भाव में होना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम का संकेत ही देता है। इस कारण से कुछ कठिनाइयों के बाद आप जो हैं अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस महीने आपको अपने काम को भी जॉब की तरह करने की ज़रूरत रहेगी। अर्थात ईमानदारी और अपने टारगेट को मेहनत के साथ पूरा करना जरूरी रहेगा। यदि आप इस ढंग से काम करेंगे तो मंगल ग्रह आपको आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं यदि आप अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आप मनोकूल परिणाम ना प्राप्त कर सकें, पीछे रह जाएं। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने मिले जुले परिणाम आपको देगा, जिसमें से महीने के शुरुआती सप्ताह और महीने के आखिरी सप्ताह में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे आपको। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच में समय थोड़ा सा कमज़ोर देखा जा सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा देने में पीछे रह सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना
समानता पर अनुकूल रहेगा। भले ही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। यद्यपि आपके प्रतिस्पर्धी आपको पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हैं, इसलिए आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। यद्यपि कुछ एक सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी नाराजगी भी बन सकती है, लेकिन आप इस समस्या को भी देर सवेर से सुलझा लेंगे। आर्थिक मामले की बात अगर मैं करूं तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वह बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लाभ के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रहा है। विशेष अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलते जाएंगे। कुछ एक मामलों में परिणाम उम्मीद से ज़्यादा अच्छे भी रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले दिनों आपने जिन कामों को संपन्न किया था और उस समय उसके परिणाम नहीं मिल पाए थे, वो परिणाम अब आपको मिल जाएंगे। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना जो है काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होने वाला है, जिसमें से महीने का दूसरा हिस्सा और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके मामले में एक विशेष बात और नज़र आ रही है। क्या बृहस्पति ही आपके लाभ भाव का स्वामी होता है? बृहस्पति ही आपके धन भाव का स्वामी होता है और बृहस्पति धन का कारक ग्रह वैसे ही है। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस योग, स्टाफ में संतुलन बनाकर रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम देने वाला है। अन्य ग्रहों की स्थितियां अनुकूल या फिर औसत लेवल की हैं, लेकिन आपने लगन की राशि का स्वामी ग्रह शनि की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। इस महीने शनि ग्रह रहेगा तो अपने ही नक्षत्र में, लेकिन दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। यह एक कमज़ोर बिंदु है। शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे और महीने के पहले हिस्से में राहु केतु के प्रभाव में भी रहेंगे। फलस्वरूप आपका खान पान असंतुलित या बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप मतलब पेट या मुख के संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। कमर के आसपास की कुछ तकलीफ़ें रह सकती हैं अथवा जन नांगों के आसपास कुछ इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का उच्च का होना किसी भी प्रकार की बड़ी समस्याओं को आने से रोकेगा। वही महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव को देखेंगे। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं औसत लेवल के परिणाम आपको देंगे। बुध ग्रह का इशारा औसत लेवल की लव लाइफ दिखा रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। यह प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित करेगा, संकेत करेगा। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की पंचम भाव की उपस्थिति भी लव लाइफ में काफ़ी अनुकूलता दिखाने वाली है, संकेत दे रही है पॉजिटिव की। अतः यह भी एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं लव लाइफ के लिए। मर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले व्यक्तियों का इस महीने मिलने मिलाने के मौके भी बढ़ेंगे। वहीं अमर्यादित प्रेम करने की स्थिति में कुछ बड़े बुजुर्गों की डांट भी खानी पड़ सकती है। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अनुकूल बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक तरफ जहां दूसरे भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में औसत
तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत नज़र आ रहा है। वहीं दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के बीच कुछ मामलों में गलत फहमियाँ देने का काम भी कर सकता है। अगर मैं बात करूँ शुभ अंक की, तो 4, शुभ रंग की बैंगनी, शुभ दिन जो है वह आपका रविवार है। उपाय की बात करूं तो शिवजी जी को सोमवार को दिन 108 अर्क पुष्प अर्पित करें। कुंभ राशि वालों के लिए मई के महीने के लिए शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य के प्रति अपना फोकस बनाते हुए, अपना ध्यान देते हुए आप अपने गोल को अचीव करें, ऐसी मेरी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है। मैं अक्सर बात करता हूँ, सब कुछ किस्मत है, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।